गांव के एक कोने में एक पुराना चर्च था जो सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि क्रिसमस की रात वहां एक रहस्यमय घटना होती है। चर्च के पास एक बड़ा देवदार का पेड़ था जो हर साल क्रिसमस पर खुद ब खुद सज जाता था। इस साल चार दोस्त रवि, सिम्मी, रोहित और नेहा ने तय किया कि वे इस चर्च में जाकर क्रिसमस की रात की सच्चाई जानेंगे। चर्च के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक चर्च का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चर्च के बीचों बीच रखे क्रिसमस के पेड़ की लाइट्स अचानक जलने लगीं, लेकिन वो लाइट्स खुशियां नहीं, डर का संकेत थीं। एक पुरानी प्राचीन घड़ी की आवाज गूंजने लगी और पेड़ के नीचे से एक भूतिया साया उभरने लगा। वो साया उन सभी की ओर बढ़ रहा था। उस साये ने धीरे से कहा, जो भी मेरी क्रिसमस की शांति भंग करेगा उसे हमेशा के लिए यहां रहना पड़ेगा। क्या चारों दोस्त उस भूतिया चर्च से बाहर निकल पाए या वो भी चर्च के अतीत का हिस्सा बन गए? चर्च के भीतर घना अंधेरा था और चारों दोस्तों के दिल धड़कते जा रहे थे। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम अगर डर के मारे भागे तो ये शांति नहीं मिलेगी, हमें सामने वाले साए का सामना करना होगा। नेहा की आंखों में डर था, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। रवि सही कह रहा है, अगर हम उसे चुनौती नहीं देंगे तो हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। साया अब उनके और करीब आ चुका था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैली हुई थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? साय की आवाज गहरी और डरावनी थी, जैसे हवाओं में कुछ गायब हो गया हो। रोहित ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों हमसे बदला ले रहे हो? साया चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मैं वो आत्मा हूं था जो इस चर्च के अतीत से जुड़ी है। जब यहां क्रिसमस की रात को उत्सव होते थे, तब एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों में फंसाकर फांसी पर लटका दिया गया था। अब हर साल क्रिसमस की रात पर मुझे ये रातें बितानी पड़ती हैं। सिम्मी ने दहशत में कहा, तो तुम हमें क्या चाहते हो? साया ने हाथ उठाया और एक ठंडी हवा ने चारों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ, तुम भी मेरी तरह यहां फंसे रहोगे, यही मेरा बदला है। तभी अचानक रवि ने पुरानी घड़ी की ओर इशारा किया जो पेड़ के पास रखी थी और जो अब तेज आवाज में चलने लगी थी। यह घड़ी शायद कुछ कर सकती है, उसने कहा। नेहा ने घड़ी को उठाया और जैसे ही उसने घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमाया, साया की चुप्पी टूट गई और वह जलते हुए रूप में गायब हो गया। लेकिन पेड़ से एक मीठी सी आवाज आई, तुम्हारा साहस मुझे मुक्त कर गया है, अब तुम्हें शांति मिलेगी। आखिरकार चर्च का दरवाजा खुल गया और चारों दोस्तों ने बाहर निकलने का रास्ता पाया। जब वे चर्च से बाहर निकले तो बर्फीली हवा में हल्की सी धुंध छा गई थी, लेकिन वे जानते थे कि उस भूतिया क्रिसमस का डर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। यह कहानी एक रहस्यमय और दिलचस्प मोड़ पर खत्म होती है। साहस और उम्मीद के साथ अंधेरे का सामना किया जाता है। चर्च से बाहर आने के बाद चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन अजीब बात यह थी कि चर्च से दूर जाने के बावजूद पेड़ की लाइट्स अभी भी जल रही थीं। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा और डरते हुए बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब इतना आसान नहीं था? हो सकता है कुछ और बचा हो। रवि ने उसे शांत करते हुए कहा, हमने घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमाकर साय को मुक्त कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी रोहित ने अपने बैग में एक अजीब चीज महसूस की। उसने बैग खोला तो उसमें चर्च की वही प्राचीन घड़ी थी। ये घड़ी मेरे पास कैसे आई? मैंने इसे वहीं छोड़ दिया था, रोहित चौंकते हुए बोला। सिम्मी ने घबराकर कहा, इसका मतलब है कि वो आत्मा अभी भी हमसे जुड़ी हुई है। रोहित ने घड़ी को फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी जमीन पर फेंकी, घड़ी हवा में तैरने लगी और अचानक से उसमें एक साया उभर आया। साया हंसते हुए बोला, तुम लोग सोचते हो मुझे मुक्त कर दिया? नहीं, तुमने सिर्फ मेरे एक हिस्से को छोड़ा है। अब तुम सब मेरे भूतिया क्रिसमस का पेड़। चर्च से बाहर आने के बाद चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन अजीब बात यह थी कि चर्च से दूर जाने के बावजूद पेड़ की लाइट्स अभी भी जल रही थीं। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा और डरते हुए बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब इतना आसान नहीं था? हो सकता है कुछ और बचा हो। रवि ने उसे शांत करते हुए कहा, हमने घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमाकर साय को मुक्त कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी रोहित ने अपने बैग में एक अजीब चीज महसूस की। उसने बैग खोला तो उसमें चर्च की वही प्राचीन घड़ी थी। ये घड़ी मेरे पास कैसे आई? मैंने इसे वहीं छोड़ दिया था,
रोहित चौंकते हुए बोला। सिम्मी ने घबराकर कहा, इसका मतलब है कि वो आत्मा अभी भी हमसे जुड़ी हुई है। रोहित ने घड़ी को फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी जमीन पर फेंकी, घड़ी हवा में तैरने लगी और अचानक से उसमें एक साया उभर आया। साया हंसते हुए बोला, तुम लोग सोचते हो मुझे मुक्त कर दिया? नहीं, तुमने सिर्फ मेरे एक हिस्से को छोड़ा है। अब तुम सब मेरे भूतिया क्रिसमस का पेड़। चर्च से बाहर आने के बाद चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। लेकिन अजीब बात यह थी कि चर्च से दूर जाने के बावजूद पेड़ की लाइट्स अभी भी जल रही थीं। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा और डरते हुए बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब इतना आसान नहीं था? हो सकता है कुछ और बचा हो। रवि ने उसे शांत करते हुए कहा, हमने घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमाकर साय को मुक्त कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी रोहित ने अपने बैग में एक अजीब चीज महसूस की। उसने बैग खोला तो उसमें चर्च की वही प्राचीन घड़ी थी। ये घड़ी मेरे पास कैसे आई? मैंने इसे वहीं छोड़ दिया था, रोहित चौंकते हुए बोला। सिम्मी ने घबराकर कहा, इसका मतलब है कि वो आत्मा अभी भी हमसे जुड़ी हुई है। रोहित ने घड़ी को फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी जमीन पर फेंकी, घड़ी हवा में तैरने लगी और अचानक से उसमें एक साया उभर आया। साया हंसते हुए बोला, तुम लोग सोचते हो मुझे मुक्त कर दिया? नहीं, तुमने सिर्फ मेरे एक हिस्से को छोड़ा है। चारों दोस्त बर्फीले जंगल के भीतर उस रहस्यमय रास्ते पर चलने लगे। रास्ता घना और डरावना था, लेकिन उन्होंने हार न मानने का फैसला किया। चलते चलते वे एक पुरानी कोठरी के पास पहुंचे, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। रवि ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया तो भीतर एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। कोठरी के अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक मोटी किताब रखी थी। उस किताब पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर लिखे शब्द साफ थे, सत्य का इतिहास। नेहा ने कांपते हुए किताब खोली। किताब के पन्नों में उस निर्दोष आदमी की कहानी लिखी हुई थी जिसे फांसी दी गई थी। उसका नाम एडवर्ड था और उस पर चोरी और हत्या का झूठा आरोप लगाया गया था। असली गुनहगार चर्च के ही कुछ लोग थे, जिन्होंने अपने लालच के लिए उसे बलि का बकरा बना दिया। सिम्मी ने किताब के आखिरी पन्ने पर पढ़ा, एडवर्ड की आत्मा तभी शांत होगी जब उसके खिलाफ सच्चाई दुनिया के सामने लाई जाएगी और असली दोषियों को न्याय मिलेगा। तभी रोहित ने देखा कि मेज के नीचे एक पुराना टूटा हुआ क्रॉस पड़ा था। उसने उसे उठाया और जैसे ही उसने क्रॉस को छुआ, कोठरी का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर खून जैसे निशान बनने लगे और एक डरावनी आवाज गूंज उठी, सच्चाई को उजागर करो, वरना तुम भी मेरा भाग्य बनोगे। रवि ने जल्दी से कहा, हमें इस क्रॉस को चर्च में ले जाना होगा, शायद वहीं सच्चाई का अंत होगा। लेकिन जब वे कोठरी से बाहर निकले तो बर्फीला जंगल और गहरा हो गया। उनके रास्ते में साए उभरने लगे जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक साए ने नेहा का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। रवि और रोहित ने जल्दी से उसे छुड़ाया और क्रॉस को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने चर्च की ओर दौड़ लगाई, क्रॉस से एक तेज रोशनी निकली जिसने साए को पीछे धकेल दिया। आखिरकार वे चर्च पहुंचे और क्रॉस को चर्च के मुख्य हॉल में रख दिया। अचानक चर्च की घंटियां बजने लगीं और एक सुनहरी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। साया अब नर्म आवाज में बोला, तुमने सच्चाई का पहला कदम उठाया है, लेकिन अभी अंतिम न्याय बाकी है। असली दोषियों का सामना करो। चर्च की पवित्र घंटी तभी बजेगी जब वे अपने गुनाह कबूल करेंगे। चारों दोस्त अब उस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे। लेकिन असली दोषी कौन थे? क्या वे अब भी जिंदा हैं? और क्या एडवर्ड की आत्मा को न्याय मिलेगा? यह कहानी रहस्य और डरावनी घटनाओं की ओर और गहराई में जाती है। अगले भाग में सच सामने आएगा। चर्च के अंदर घड़ी की टिक टिक धीमी हो गई थी और चारों दोस्तों के दिलों में एक अजीब सा डर था। वे जानते थे कि असली परीक्षण अब शुरू होने वाला था। चर्च के पवित्र हॉल में खड़ा क्रॉस अब जलती हुई रोशनी से दमक रहा था और अचानक चर्च की घंटियां तेजी से बजने लगीं, मानो वे समय की गूंज में किसी को पुकार रही हों। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, यह हमारी आखिरी उम्मीद है, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। सिम्मी और नेहा डरते हुए चर्च के आसपास देख रही थीं, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, असली दोषियों को सामने लाना। तभी चर्च के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, तुम लोग जानते हो कि असली दोषी कौन है? चारों दोस्तों ने चौंकते हुए आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक पुरानी दीवार पर
खून के धब्बों से कुछ शब्द उभरने लगे। चर्च के पुराने संरक्षक, वो जो हमेशा से असल सच्चाई को दबाते आए हैं। नेहा ने डरते हुए कहा, तो वो लोग, ये चर्च के पुराने संरक्षक हैं। रवि ने उत्तर दिया, हो सकता है। हमें पता करना होगा कि वे अब कहां हैं और क्या उनकी आत्माएं भी हमारी मदद कर सकती हैं। वहां से निकलने के बाद चारों दोस्तों ने चर्च के पुराने रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। कुछ घंटों बाद उन्हें एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें उस समय के चर्च के प्रमुख संरक्षक फादर थॉम्स और कुछ अन्य चर्च के सदस्य के नाम थे। दस्तावेज में लिखा था कि ये लोग एडवर्ड को फंसाने और उसे मौत के घाट उतारने के पीछे मुख्य दोषी थे। फादर थॉम्स, रोहित ने घबराए हुए कहा, वो तो चर्च के सबसे बड़े संरक्षक थे। क्या उसकी आत्मा अब भी यहां है? तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और चर्च का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक कटा फटा साया जिसमें फादर थॉम्स का चेहरा था, धीरे धीरे सामने उभरा। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख था। तुमने मेरी शांति छीन ली, साया गहरी और कांपती आवाज में बोला। मैंने एडवर्ड को मौत दी थी, लेकिन तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। साया के बोलने से पहले चारों ने क्रॉस को आगे बढ़ाया और उसे उस साए की ओर किया। जैसे ही क्रॉस उसके पास पहुंचा, फादर थॉमस का रूप जलते हुए रेत में बदलने लगा। उसकी आत्मा चिल्लाई, मैंने जो किया वो कभी माफ नहीं होगा। और उसके बाद वह पूरी तरह से गायब हो गया। साथ ही चर्च की घंटी फिर से बजने लगी, लेकिन अब उसकी आवाज हल्की और शांति से भरी हुई थी। क्रॉस की रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो गई और चर्च का वातावरण शांत हो गया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन साथ ही राहत का भी एहसास था। वे जानते थे कि अब एडवर्ड की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। फादर थॉम्स और बाकी दोषियों की आत्माएं अब चैन से सो रही थीं। चर्च की पुरानी दीवारों से अब खून के धब्बे भी गायब हो गए थे और चारों दोस्तों को लग रहा था जैसे उन्होंने किसी गहरे रहस्य को सुलझा लिया हो। लेकिन जैसा कि सभी डरावनी कहानियों में होता है, कभी कभी एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। क्या यह शांति स्थायी रहेगी या कहीं और भी रहस्य छिपे हैं? यह कहानी खत्म होती है, लेकिन डर का खेल कभी खत्म नहीं होता।